नमस्कार दोस्तों, मैं राधे आपका होस्ट और दोस्त फ्रॉम थेरेपिस्ट मीडिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मान्यताओं और प्रथाओं की सीरीज में आपका स्वागत है। आज पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं बलिदान प्रथा के बारे में। बलि प्रथा ऐसी मान्यता जिसे लोग हिंदू धर्म से जोड़कर देखते हैं, परंतु ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यता बिल्कुल नहीं है। लोगों ने खुद से इस प्रथा को इजाद किया है। तो ये मान्यता कुछ इस प्रकार से है कि आपके घर में पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी भगवान की मान या मन्नत लीजिए कि अगर हमारे घर में पुत्र या पुत्री हुई तो हम बकरा, मुर्गा चढ़ाएँगे, पशु की बलि देंगे। एट द एंड बात इतनी सी है कि किसी भी पशु की बलि देना है और फिर इस प्रकार से जब पुत्र या पुत्री का जन्म हो जाता है, तो उस व्यक्ति के यहाँ जिसने मान मन्नत ली है, वो पशु की बलि उस भगवान के नाम पर देते हैं। ये तो बात हुई कि मान्यता किस प्रकार से है। चलिए आगे बात करते हैं कि बलि शब्द आया कहाँ से? बलि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इस शब्द का अर्थ दान के रूप में किया गया है। कालिदास जी ने अपने महाकाव्य रघुवंशम में ये बलि शब्द को दान के रूप में प्रयुक्त किया है, यूज किया है। बलि शब्द का शाब्दिक अर्थ है दान देना। इतिहासकारों ने और इतिहास के कई ग्रंथों में बलि शब्द का जो अर्थ है वो कर यानी टैक्स से भी जोड़ा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले के जमाने में राजा महाराजाओं को जनता प्रजा जो है टैक्स दिया करती थी, कर दिया करती थी, जिसमें वो अपने पशु या फिर धान धन फूल फल आदि को राजा को दान दिया करते थे या फिर टैक्स के रूप में कर के रूप में दिया करते थे। अपनी आय का कुछ अंश, कुछ हिस्सा जो भी वो खेती से कमा रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं या फिर पशुपालन कर रहे हैं, या तो वो दान कर देंगे राजा को या फिर कर के रूप में राजा को दिया करते थे। इसी शब्द का उपयोग, कर का जो शब्द है, इसी शब्द को बलि के रूप में उपयोग किया गया। साथ ही दान देने के लिए भी बलि शब्द का ही उपयोग किया गया। जो महाकाव्यों से लेकर कई धर्म ग्रंथों में बलि शब्द का शाब्दिक अर्थ दान देने में आता है। बलि शब्द का अर्थ कहीं पर भी पशु बलि नहीं लिखा है। अगर आपके पास कोई सबूत हो तो मुझे जरूर बताएं। और ये वीडियो बनाने से पहले पूरा पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करने के बाद बना रहा हूँ। ऐसे ही कोई बात हवा में नहीं हो रही है। फुल रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने हूँ। आगे बात करते हैं। अगर आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में या हमारे इतिहास ग्रंथ में बलि शब्द कहीं पर भी आपको लिखा मिलेगा, तो वो नई प्रिंट में हमारे धर्म को सिर्फ बदनाम करने की साजिश है और बदलाव किया गया है, और कुछ नहीं है। आप किसी पुराने ग्रंथों में बलि शब्द पशु बलि से जुड़कर नहीं मिलेगा। जरा सोचिए कितनी बड़ी साजिश है ये, कि ऐसी प्रथा जो हमारे धर्म की नहीं है, फिर भी उस प्रथा को शुरुआत की गई और उस प्रथा को हमारे धर्म से जोड़ दिया गया। अब समय आ गया है ऐसी प्रथाओं को हम बंद कर दें जो हमारे धर्म से संबंध बिल्कुल नहीं रखती है। जो प्रथा इनलॉजिकल है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता उस प्रथा का, उस प्रथा को हम माने चले जा रहे हैं। ऐसी प्रथाओं को अब हमें बंद कर देना चाहिए। जिसे बंद करने का समय बहुत पहले आ गया था, पर अभी भी समय है कि ऐसी प्रथाओं को जल्द से जल्द हमें बंद कर देना चाहिए। किसी पशु की बलि देने की मान मन्नत लेना गलत है। हम अंत में क्या कर रहे हैं? एक पशु की हत्या कर रहे हैं भगवान के नाम पर। आपके घर में एक जीव आया है, किसी ने जन्म लिया है, आपके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है, और आप किसी और पशु के बच्चे को, उस पशु को भगवान के सामने मार रहे हैं, काट रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि धन्यवाद, आपने मुझे पुत्र दिया है, पुत्री दी है। इससे ज्यादा ना समझे की बात क्या हो सकती है? जान के बदले जान, इससे ना समझे की बात क्या होगी? जिस किसी ने भी, किसी भी बुद्धिजीव ने ये जो बलि प्रथा है इसका इजाद किया होगा, तो क्या दिमाग लगाया होगा? अच्छा हुआ कि कुछ और दिमाग नहीं लगाया, वरना किसी और इंसान की बलि दे देते पुत्र प्राप्त करने के लिए। फिर गांधी जी का एक कोट याद आता है, आंख के बदले आंख और पूरी दुनिया अंधी। वही होता कि जान के बदले जान और पूरी दुनिया खत्म कर देते। इस मुद्दे पर तो एनिमल राइट्स को भी आवाज उठानी चाहिए, सरकार को भी कानून बनाने चाहिए। आप में से कहीं लोग अभी कहेंगे, और आपके मन में एक सवाल भी आया होगा, कि फिर ये जो बकरी ईद पर जानवरों को मारा जाता है, इस पर भी कानून बनाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ। चाहे धार्मिक हो, चाहे मजहबी रूप से हो, पशु हत्या बंद हो। भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, किसी भी भगवान के नाम पर, चाहे वो कोई भी भगवान क्यों ना हो दुनिया में, किसी भी प्रकार से किसी भी गॉड के नाम पर, भगवान के नाम पर हमें पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। आप में हम सब कहें कि सरकार को इस पे कड़ा कानून बनाना चाहिए और बलि प्रथा को, पशु हत्या को बंद कर देना चाहिए। परंतु ये कार्य वैसे नहीं हो सकता जैसा आप सोच रहे हैं, कि सरकार संसद में खड़े होकर बिल पास कर देगी, कानून बना देगी, रूल बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुद्दा धार्मिक और मजहबी रूप से भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें जनता को स्वयं आगे आना होगा।
10 आवाज़ उठाएँगे, 100 वापस चिल्लाएँगे कि ये हमारा धार्मिक अधिकार है और वहीं सारी बात खत्म हो जाएगी। कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब खुल जाएँगे, विपक्ष रोड पर आ जाएगा, हंगामा करेगा, देश में दंगे-फसाद हो जाएँगे, धार्मिक अधिकार के नाम पर। साथ ही कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी, सिर्फ़ एक कानून के बनाने के चक्कर में। यहाँ पर इसीलिए जनता को खुद से आगे आना होगा। जो धार्मिक मुद्दे होते हैं, ऐसे मुद्दों पर बात करने के लिए, इन्हें रोकने के लिए या फिर इन पर कानून बनाने के लिए जनता को खुद से आगे आना होता है। ज़रा विचार कीजिए, पशु की हत्या जब की जाती है, किसी भी प्रकार की प्रथा के नाम पर, तो उसे खाता कौन है? खाते तो इंसान ही हैं, भगवान का प्रसाद कहेंगे। आप किसी बलि प्रथा में, मान प्रथा के कार्यक्रम में अगर आप गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा, लोग कहते हैं, "ये तो भगवान का प्रसाद है" और पूरा का पूरा बकरा खा जाएँगे। क्या भगवान खाते हैं उसे? क्या भगवान को कोई लाभ होता है? और उल्टा उसे वहीं मारने के बाद वहीं पकाकर खाते हैं। चलिए यहाँ पर एक बात क्लियर करते चलते हैं कि यहाँ पर कोई भी शाकाहारी, मांसाहारी वाली बात नहीं हो रही है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना सा है कि पशुओं की जो हत्या हो रही है, उन्हें खाया जा रहा है भगवान के नाम पर, ये बंद हो। पशु बलि बंद हो भगवान के नाम पर, ये बात हो रही है। यहाँ पर आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अगर आप मांसाहारी हैं, तो ये आपका निजी हक है, इस बात से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपका निजी हक है, निजी विचार है, आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, इन बातों पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपका हक है। परंतु भगवान के नाम पर पशु हत्या बंद हो। भगवान के नाम पर, देवी-देवताओं के नाम पर पशुओं को खाना गलत है। ऐसे तो पशु को मारना हर प्रकार से गलत है, भले ही खाने के लिए ही क्यों ना मारा जाए, पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम धार्मिक रूप से ये कार्य ना हो। सरकार ये कार्य कर सकती है, बंद करवा सकती है, परंतु वही बात होगी कि हम थोड़ा सोचते गलत प्रकार से हैं। देखिए, मैंने इस मुद्दे पर बात की और आपके मन में तुरंत बात आई होगी कि मुसलमानों को बोलो वो भी बंद करे, वहीं सरकार की भी परेशानी है। अगर हिंदू धर्म में बलि प्रथा को रोक लगाई जाती है, तो तुरंत हमारे देश के कई बुद्धिजीवी तुरंत सड़क पर आकर चिल्लाने लग जाएँगे कि मुसलमानों को भी बकरी ईद पर रोक हो, वो भी पशु हत्या बंद करे। सरकार यहीं पर परेशानी में आ जाती है, क्योंकि संविधान के अनुसार आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अगर कानून बना भी दिया जाए, तो बेवजह देश में विरोध देखने को मिलेगा, दंगे-फसाद हो जाएँगी। इसलिए जनता को स्वयं जागरूक होना होगा। क्या गलत है, क्या सही है, अपना-अपना ही हम कार्य कर लें, बेहतर होगा। अच्छा कार्य करने में किसी शर्म, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति अपने अंदर सुधार करे, प्रत्येक इंसान अपने अंदर सुधार करे, तो हम सनातनी अपने धर्म में हो रही धर्म के नाम पर गलत चीज़ों को बंद कर सकते हैं। जो कुप्रथाएँ हैं, उन्हें बंद करने में कैसी शर्म, क्योंकि ये हमारे धर्म की नहीं है और इन कुप्रथाओं को जल्द से जल्द हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे धर्म में कई जगह पर हमें गलत प्रकार से देखने को मिलता है। यानी कि साथ ही हम हमारे धर्म की भी बदनामी होती है। ज़रा आप विचार कीजिए, जो प्रथा हमारे धर्म की नहीं है, उस प्रथा को सालों से हम माने चले आ रहे हैं और अभी भी छोड़ नहीं रहे। जबकि हम 2025 में हैं, आधुनिक युग में हैं, ऐसी कुप्रथाओं को तो हमें जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। ऐसी कुप्रथाएँ जो सालों से चली आ रही है, ऐसी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ता है। मेरा भी आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप भी आवाज़ उठाएँ, काफ़ी लोगों में बदलाव आया है। अब जीव हत्या कुछ जगह पर बंद हो चुकी है, अब ऐसा कार्य नहीं होता। लोगों में जागरूकता आई है, परंतु मेरा मानना है कि आपके घर जब लक्ष्मी आई है, जब आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उस उत्साह को इस प्रकार से मनाएँ कि सब खुश हो। एक जीव के बदले दूसरा जीव, ये कैसी प्रथा, ये कैसी मान्यता और ये कैसी खुशी है। हम शादियों में जिस प्रकार से खुशी मनाते हैं, वैसा ही हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ मन्नत का, मान का एक और रिवाज है, जिसमें हम बलि की जगह दान दक्षिणा करते हैं, जहाँ हम बच्चे के वजन के बराबर धन, दान, फल, कपड़े, मिठाई आदि दान करते हैं। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। वक्त है बदलाव का, जो हमें लाना है हमारे मानव समाज में, और बदलाव किसी एक के प्रयास से नहीं आएगा, हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। बदलाव हम सब मिलकर ला सकते हैं। इसी के साथ आज के टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और प्रथा के नियम पर वीडियो बनाएँ, तो कमेंट ज़रूर करें। आशा है कि मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट एजुकेशनल, सोशल, रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपका ओपिनियन या कोई राय या कोई विचार हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल, एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव वीडियो टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मुलाकात होगी।